तो आज ये घटना हो गया। आज 20 अप्रैल 2021 है। तो हुआ यूँ कि मेरे फादर इन लॉ का फ्लैट जो वाकड़ साइड में है वो हम लोग ने 99 एकर्स पे लिस्टिंग पे डाला था रेंट के लिए। तो मेरे वाइफ का नंबर था और वाइफ को पंजाब से किसी का फ़ोन है, ये कहेगा कि मैं आर्मी का हूँ, मैं 1 तारीख को पुणे में शिफ्ट होने वाला हूँ और मुझे फ़्लैट चाहिए। तो अभी हम लोगों ने अगर सोचा भाई मिलिट्री का आदमी है तो अच्छा है, ये कहा उसने, पहले ये याद रखो कि वो मिलिट्री का है। तो उसने पहले तो मिलिट्री का नाम ख़राब किया। उसके बाद में उसने कहा कि उसको फ्लैट अभी के अभी चाहिए। तो उधर शक मुझको पहले है कि भाई ये 1 तारीख को शिफ्ट हो रहा है, इसको अभी क्या घाई है। तो हम लोग ने कह दिया कि बॉस डिपॉजिट का इतना इतना है और रेंट इतना इतना है, और हम लोग ने जो रेंट दिया बोला था वो हम लोगों ने थोड़ा बढ़ा कर बोला था, जिस पे ज़्यादा कर कोई अग्री नहीं होता। तो नेगोशिएट करके हम एक्सपेक्ट आ जाते, मतलब यूजुअल प्रोसेस। लेकिन ये जो बंदा था उसने जितना बोला था उस पर बिना सोचे अग्री कर दिया। अभी मिलिट्री का आदमी है तो मतलब हम लोग, वो दूसरा पॉइंट था, सरप्राइज हो गया कि बॉस इसने कुछ नेगोशिएट नहीं किया, जितना बोला था उस पर मान गया। उसके बाद में उसने ये कहा, और मैं चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जितने मिलिट्री के अगर लोग आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ये आप कंफर्म कीजिए कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। उसने कहा कि मिलिट्री वाले उनको एक स्कैनर देते हैं, ठीक है, और उस स्कैनर के हेल्प से वो सीधा यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ये रेंट का जब आता है, दे कैन नॉट गिव कैश, दे कैन नॉट ट्रांसफर इट अकाउंट टू अकाउंट, दे कैन नॉट गिव चेक्स। उसने ऐसा कहा। ये इस बात को मुझको सबसे बड़ा शक आएगा कि आज तक मैंने हिंदुस्तान में ऐसा कभी सुना नहीं कि मिलिट्री ऐसा करती है। अगर कर रही होगी अभी तो प्लीज़ मुझको कमेंट्स में नीचे बता दो कि हाँ ये सच है। तो ये अगली बात। उसके बाद में अभी अगर पेमेंट अगर मेरे अकाउंट में आनी होगी यूपीआई से, तो कोई और मेरा यूपीआई स्कैन करेगा, ना कि मैं उसको करूँगा। यहाँ सबसे बड़ा उसको पकड़ा गया। उसने कहा कि मुझको कंफर्म करना है आपका यूपीआई चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये तो सबसे ये सबसे भद्दा हुआ चीज़ था कि आज के स्टेट में आप कोई बोल रहे हैं कि आपका यूपीआई चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुझको कंफर्म करो। उसके लिए उसने मेरे वाइफ को एक स्कैनर भेजा कि ये स्कैन करके आप मुझको कंफर्म कर लो कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, मेरे को चेक करना है। उधर मुझको शक आया, उसको उधर मेरा हट गया कि ज़रूरत क्या है कंफर्म करने की कि यूपीआई चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर मैं मेरे नंबर से आपको यूपीआई स्कैन भेज रहा हूँ और अगर आप किसी और पे करते हो तो आप आराम से एफआईआर कर सकते हो कि मुझको फंसाया है, फिर ये प्रॉब्लम क्यों हुआ। तो मैंने सोचा कि देखो भाई, हम लोग तब भी आपका कुछ भी स्कैन नहीं करने वाले। आप आर्मी के हो तो एक काम कीजिए, आप 1 तारीख को सीधे आ जाइए, आप हम पे भरोसा रखिए, आप 25,000 कैश लेके आइए। आज के दिन में 25,000 कैश लेके आना कुछ बड़ी बात नहीं है। आप 25,000 कैश दीजिए, मैं आपको घर खोल के देता हूँ, आप बिंदास रहिए जैसे। और उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझको आप स्कैन कीजिए। तो मेरा इधर हट गया कि स्कैन करने पर इतना ज़ोर क्यों है स्कैन करने पर। तो मैंने 2-3 बार और कहा कि मैं स्कैन नहीं करना है। जैसे मैंने ऐसा कहा उसको कि मैं स्कैन नहीं, उसकी ज़बान इतनी फिसल गई, कहने लगा कि ओए मदर चोर, तो आर्मी वाले को ऐसा बोलता है कि रुक तेरे अगेंस्ट एफआईआर करता हूँ, साला भोसड़ी का, मैं बॉर्डर पे खड़ा रहता हूँ, तू मुझको शर्मिंदा करता है। मैंने कहा कि पहली बात तो इतने आर्मी वालों के साथ बात की, कितना भी गुस्सा है, आज तक एक भी आर्मी वाले को ये ज़बान बोलते हुए मैंने सुना नहीं। दूसरी बात, आर्मी वाला मेरे अगेंस्ट एफआईआर क्यों करने जाएगा? मेरे उसका क्या ट्रांसफ़र हो गया है, मैंने उसका क्या पेपर वर्क किया है, मेरे अगेंस्ट क्या एफआईआर करेगा? ये मैंने उसको पूछा कि तेरे हाथ में अभी क्या है कि तू मेरे अगेंस्ट एफआईआर करने वाला है? हम लोगों ने सिर्फ बात की और मैंने ना बोला है। तो ये बात मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये देखो कि कैसे वो डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा था, मुझको पुलिस की धमकी दी। आपको ये जानना चाहिए कि पुलिस, हिंदुस्तान में की पुलिस हमको ट्रबल करने के लिए नहीं है। एफआईआर करके क्या प्रूफ करने वाला था वो हमारे अगेंस्ट?
आप पुलिस से डरिए मत। अगर आप पुलिस से डरेंगे तो ऐसे लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये दूसरी बात। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, कि जब तक आप कोई पेपर वर्क ना करें, आप किसी से बात ना करें, आप किसी को भी डरिए मत। ये आजकल बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस हो गया है कि किसी को स्कैनर भेजना है और फंसाना है। तो इसमें से मैं आपको 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आदमी जब तक सामने आए तब तक बड़ा ट्रांजैक्शन करना अवॉइड कीजिए, मत करिए। दूसरी बात, अगर आपको कोई कुछ स्कैन करने को कहे तो आप मत कीजिए। अगर पैसे आपके अकाउंट में आने वाले हैं तो आपको कुछ स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट उसे स्कैन करने की ज़रूरत है। ये इम्पोर्टेंट बात है। वापस बोलता हूँ, अगर पैसे आपके अकाउंट में आने वाले हो तो आपको कुछ स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसे अपना स्कैनर भेजना पड़ेगा जिसपे से वो स्कैन करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिए। दूसरी बात, अगर आपको कोई पुलिस की धमकी देता है, अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है, आपने कुछ पेपर वर्क किया नहीं है, आपने किसी को कुछ पैसे दिए नहीं है, आपको किसी के बाप से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप याद रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।